गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन। प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया में कल अध्ययन किया गया था प्राकृतिक श्वसन क्रिया। उसमें प्राकृतिक श्वसन क्रिया में अर्थ परिभाषा सहित श्वसन तंत्र और स्वास्थ्य दोनों के बारे में चर्चा हुई थी। आज उसी के आगे प्राकृतिक श्वसन क्रिया खत्म हो गई। आज हम कृत्रिम श्वसन क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। उसका अध्ययन किया जाएगा, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसको लिखिए और एक कॉपी बनाए। कॉपी तो बनी ही होगी, उसको लिखते चलिए और बीच बीच में अब बुलाया जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट की हो सकता है कि मानसिकता बन रही है कि अब अगले बहुत जल्दी ही विद्यालय खुले, क्लासेस चलेंगे, तो कोई बात नहीं है। जैसी भी व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोगों को चलना है। बच्चों, कृत्रिम श्वसन क्रिया की आवश्यकता तब पड़ती है जब श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन क्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, तो इस कृत्रिम श्वसन क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से जब किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की प्राकृतिक श्वास क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसे दूर करने के लिए बाहरी प्रयास करके श्वास दिलाना ही कृत्रिम श्वसन क्रिया कहलाती है। कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता कब पड़ती है बच्चों? इसकी आवश्यकता वैसे तो पहले ही बता दिए हैं कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न करने के बाद कृत्रिम श्वसन क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो यह है श्वसन क्रिया, यानी प्राकृतिक श्वसन क्रिया के बाद जो कृत्रिम श्वसन क्रिया है, तो कृत्रिम श्वसन क्रिया दम घुटने, फांसी लगने, चोट लगने तथा अन्य दशाओं में जब श्वास गति रुक रुक कर चलती है, तो उसमें कृत्रिम श्वसन क्रिया की आवश्यकता होती है या पड़ती है। इसके अलावा व्यक्ति के पानी में डूबने से, सदमा लग जाने से, विद्युत आघात लग जाने से, विषैली गैसों के कारण, इन सभी तरह से श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये कृत्रिम श्वसन क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। गैसों के दम घुटने या दवाइयों का अधिक मात्रा में सेवन कर लेने से भी कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टरी चिकित्सा प्राप्त होने पर कृत्रिम श्वसन कराना चाहिए। कृत्रिम श्वसन उसी स्थिति में दिया जाता है जब प्राकृतिक रूप से श्वास लेना संभव नहीं होता है। कृत्रिम श्वसन दिलाते समय श्वास क्रिया की दर प्रति मिनट 12 बार होनी चाहिए। यानी जब भी किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक कृत्रिम श्वसन क्रिया कराई जा रही है, तो उसमें कृत्रिम श्वसन का क्रम जो है कम से कम 12 बार यह क्रिया करनी चाहिए। इसके करने से लगातार कई बार करने से बेहोश व्यक्ति के और डूबे हुए व्यक्ति के, श्वास क्रिया में अवरोध उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के धीरे धीरे सामान्य रूप से श्वसन क्रिया संचालित होने लगती है। इस तरह से बच्चों, यह श्वसन क्रिया कृत्रिम श्वसन क्रिया रही। इसमें कृत्रिम श्वसन क्रिया में ये कितनी प्रकार की विधियां हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। कृत्रिम श्वसन की विधियां, यह बच्चों कृत्रिम श्वसन की कुछ प्रमुख निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले विधि जो है सेफर विधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सेफ माने सुरक्षित करने वाली विधि है। यह कृत्रिम श्वसन की जो भी विधियां हैं बच्चों, यह रोगी को श्वास लेने में
दिक्कत होने के कारण ही इसकी व्यवस्था की जाती है। शेफर विधि में, इस विधि में बच्चों रोगी को सबसे पहले तो यदि डूबा हुआ व्यक्ति है, पानी में डूबा हुआ व्यक्ति है, या फिर फंसरी लगाया हुआ व्यक्ति है, या फिर किसी तरह से उसके शरीर में श्वसन क्रिया होने में दिक्कत है, तो सबसे पहले उसके कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए अथवा निकाल देने चाहिए। बच्चों इसमें एक चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। रोगी व्यक्ति को पेट के बल लिटा दिया जाता है और उसके छाती के पास एक तकिया लगा दी जाती है और हल्का सा एक करवट कर दिया जाता है, चाहे दाईं तरफ चाहे बाईं तरफ। वैसे अक्सर जो है दाहिनी तरफ थोड़ा सा करवट करके बायां हाथ ऊपर करते हुए उसके साइड में बैठ के, उसके बगल में यानी बाईं तरफ बैठ के पेट के बल लिटाते हैं और उस व्यक्ति के बाईं तरफ बैठ के और उसके वक्षस्थल को पीछे से पीठ की तरफ दबाते हैं। और यह क्रिया लगभग 14 से 15 बार करनी चाहिए। जब वक्षस्थल पीछे से दबाते हैं यानी रीढ़ की हड्डी या पीछे से सीने के पास दबाते हैं, तो यदि व्यक्ति पानी से डूबा हुआ है, उसके फेफड़े में पानी है, तो झटके के साथ धीरे धीरे पानी निकलना शुरू कर देगा। यदि किसी तरह से श्वसन क्रिया में अवरोध हुआ है तो वह क्रिया सामान्य रूप से संचालित होने लगती है। बच्चों यह है शेफर विधि, एक तरह से सुरक्षित विधि है। इस विधि का प्रयोग लगभग 4 से 14 से 15 बार करना चाहिए। इसके बाद बच्चों दूसरी विधि आती है सिल्वेस्टर नहीं बल्कि सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर विधि बच्चों, यह विधि भी पानी में डूबे हुए व्यक्ति को अथवा इसका उपयोग अक्सर जो है, इस विधि का उपयोग, सिल्वेस्टर विधि का अक्सर उपयोग पसलियां टूट जाने पर या सीने की हड्डियां टूट जाने पर इसका उपयोग अक्सर किया जाता है। इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक चिकित्सक की, दूसरा उसके साथ एक सहायक की। बच्चों इसमें व्यक्ति को सीधे पीठ के बल लेटा दिया जाता है और उसके पीठ के नीचे एक तकिया लगा दी जाती है और तकिया लगा के एक सहायक व्यक्ति को उसका रोगी व्यक्ति का हाथ है सिर की तरफ पीछे सीधा कर देते हैं और उस हाथ को बार बार ऊपर उठाते हुए उसको सीने के पास ले जाकर दाबते रहते हैं। इसमें भी बच्चों यदि व्यक्ति कपड़ा चुस्त पहना है तो सबसे पहले कपड़े को ढीला कर देना चाहिए या तो फिर कपड़े को निकाल देने चाहिए। इस विधि में यह क्रिया बार बार जब उसके हाथ को पीछे ले जाते हैं और फिर सीने के पास ले आकर उसके सीने को पुश करते हैं, तो बच्चों इससे उसका जो है, यदि टूटी हुई पसली है तो उसे श्वसन क्रिया में थोड़ा सा राहत मिलती है। पहला सहायक घायल व्यक्ति को की बाहों को कोहनी के कुछ नीचे कलाई की तरफ से पकड़कर उन्हें वक्षस्थल पर ले जाता है तथा वक्षस्थल पर दबाव डालता है और फिर बाहों को वक्षस्थल से धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए बोझ हल्का करते हुए सिर के पास लाकर धरती से छुआ देता है। इस क्रिया से वक्षस्थल फैलता है तथा वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। अब घायल व्यक्ति की बाहों को ऊपर उठाते हुए कोहनी पर मोड़कर दोबारा वक्षस्थल पर लाकर दबाव डाला जाता है। ऐसा करने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और वायु बाहर निकल जाती है। इस विधि से घायल व्यक्ति को 1 मिनट में लगभग 14 से 15 बार, जिस तरह से आपको इस शेफर विधि में 14 से 15 बार क्रिया की गई है, उसी तरह से सिल्वेस्टर विधि में लगभग 1 मिनट में 14 से 15 बार श्वास दिलाई जाती है। डूबने से हुई घटनाओं में कृत्रिम श्वसन की यह सबसे विशेष रूप से विधि मानी जाती है। यदि व्यक्ति पानी में डूबा हुआ है तो इस तरह से क्रिया करने पर एक तो उसके फेफड़े से धीरे धीरे पानी निकलना शुरू कर देंगे और दूसरी तरफ उसको श्वसन क्रिया में धीरे धीरे
आराम मिलना शुरू हो जाएगा। उसके माध्यम से उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है, जिससे वह आसानी से श्वसन क्रिया कर सकता है। बच्चों, इस तरह से 2 विधियां हुई। अगली विधि जो है लाबोर्ड विधि है। लाबोर्ड विधि, यह भी विधि, इसमें एक ही व्यक्ति की एक ही सहायक की आवश्यकता होती है। इसमें रोगी व्यक्ति को एक करवट, चाहे दाएं तरफ चाहे बाएं तरफ, हाथ सीधा करते हुए एक करवट लिटा दिया जाता है और उसके जीभ को बार बार हर 2 सेकंड बाद बाहर खींचकर बाहर निकालते हैं, फिर छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर छोड़ते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराने से उसके श्वास क्रिया स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे आरंभ होना शुरू कर देती है। बच्चों, इस तरह से ये क्रिया करने से व्यक्ति को श्वसन क्रिया में धीरे धीरे लाभ उत्पन्न होने लगता है। व्यक्ति को लाबोर्ड विधि में घायल व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दिलाते समय प्राथमिक चिकित्सक घायल व्यक्ति के पास घुटने के बल बैठ जाता है और घायल व्यक्ति का मुंह खोलकर कपड़े से उसकी जीभ पकड़कर बाहर खींचता है तथा 2 सेकंड बाद फिर छोड़ देता है। यह क्रिया लगातार दोहराई जाती है। इस विधि का उपयोग छाती तथा पसलियों की किसी हड्डी के टूट जाने पर किया जाता है। इस विधि का उपयोग बच्चों छाती की अथवा पसलियों की हड्डी टूट जाने पर यह क्रिया दोहराई जाती है, की जाती है। और यह क्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक स्वाभाविक रूप से श्वास क्रिया आरंभ न हो जाए। यह विधि सबसे अधिक असुविधाजनक मानी जाती है। थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन इस विधि का उपयोग छाती अथवा पसली की हड्डी टूटने में किया जाता है। बच्चों, उसके बाद आता है मुख के द्वारा श्वास दिलाना। यह भी कृत्रिम श्वसन की सबसे उत्तम, सबसे आरामदायक विधि है, जिसको कोई भी व्यक्ति जानकारी में होकर कर सकता है। यदि व्यक्ति पानी में डूबा है, फसरी लगाया, पानी में नहीं बल्कि यदि डूबा हुआ व्यक्ति है, फसरी लगाया हुआ व्यक्ति है, या उसके श्वसन क्रिया के अंगों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हुआ है जिससे उसको श्वसन क्रिया में दिक्कत हो रही है, तो सर्वप्रथम व्यक्ति को जमीन पर पीठ की बल लिटा दिया जाता है। पीठ की बल लिटा दिया जाता है और शवासन की तरह उसको उसके शरीर की स्थिति बनाकर और उसके मुख को अपने मुंह में रख के, अच्छा ये भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं से हवा जो है बाहर ना निकले, बल्कि साइड से पूरा मुंह बंद करके उसके मुंह में जोर जोर से फूंकना चाहिए। फूंकने से बच्चों उसके फेफड़े जो है धीरे धीरे खुलना शुरू कर देते हैं, श्वसन क्रिया आरंभ होनी चाहती है। यह क्रिया बच्चों 1 मिनट में वही 12 से 14 बार 15 बार करनी चाहिए। इस तरह से अच्छा, यह क्रिया करते समय एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर से निकली हुई वायु को अपने अंदर अवशोषित नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। बार बार उसको मुंह बंद करके उसके शरीर में मुंह में फूंकना चाहिए और फिर सांस उसका मुंह खोल के अपने बाहर जो है श्वसन क्रिया करनी चाहिए। इस तरह से यदि बच्चों वह डूबकर उसके मुंह में, नाक में, आंख में, कान में कीचड़ भर गया हो तो सबसे पहले वो मुंह को, लार को अच्छी तरह से गले को साफ कर देना चाहिए, पानी से धुला देना चाहिए। ये सारी क्रियाएं करने के बाद इस क्रिया मुंह के द्वारा श्वसन क्रिया करनी चाहिए। बच्चों, इस तरह से श्वसन क्रिया में आज कक्षा 10A में इतना ही। अगली क्रियाएं अगले दिन बताई जाएगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।